दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में रूस से निकल कर आ रही दो बड़ी खबर के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर रशियन मीडिया की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर 3 देशों से इस समय भारत बातचीत कर रहा है। इसके अलावा दूसरी खबर भारत और रूस के बीच साइन होने जा रही एक मेगा डील को लेकर है, जिसके तहत 240 इंजन भारत और रूस के बीच साइन होने वाले हैं। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर रूस की तरफ से किए गए दावे के बारे में। दरअसल हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के को डायरेक्टर अलेक्जेंडर मैकिचेव ने बताया कि इंडोनेशिया, वियतनाम और यूएई जैसे देशों के साथ इस मिसाइल की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है और इन तीनों देशों के साथ भारत की बातचीत काफी एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। युद्ध के बाद रूस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसके तहत वह हथियारों की तकनीक और उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में स्थापित करके दूसरे देशों को हथियार भारत के थ्रू बेचना चाहता है। इससे रूस का फायदा यह है कि रूस को जहां कमीशन मिलता है तो वहीं भारत के हाथ बड़ी डील लगती है। इसके अलावा रूस वेस्टर्न देशों के प्रतिबंधों को भी बाईपास कर पाता है और खरीदार देश भी, क्योंकि भारत से डायरेक्ट हथियार खरीदते हैं, तो उन्हें भी वेस्टर्न देशों के प्रतिबंधों का खतरा नहीं रहता। इस समय रूस भारत के अंदर राइफल, ब्रह्मोस मिसाइल, सुखोई फाइटर जेट और भी कई हथियार बना रहा है और इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत के संबंध पूरी दुनिया में अधिकतर देशों के साथ अच्छे हैं। ऐसे में जो देश डायरेक्ट रूस से हथियार नहीं खरीद सकते या खरीदना नहीं चाहते, वे इन हथियारों को भारत के थ्रू खरीद सकते हैं। जैसे कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी। अगर कोई सुपरसोनिक मिसाइल रूस फिलीपींस को देता तो उससे चीन के साथ रूस के संबंध खराब हो सकते थे, लेकिन क्योंकि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी, इससे रूस और चीन के संबंधों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और यही सबसे बड़ा फायदा भारत और रूस के बीच जो साझेदारी हो रही है उसका हो रहा है। एक और बड़ा एग्जाम्पल अर्मीनिया का है। इस समय अर्मीनिया और रूस के संबंध ज्यादा सही नहीं चल रहे। अर्मीनिया रूस से हथियार वगैरह भी नहीं खरीद पा रहा, लेकिन दूसरी ओर भारत अर्मीनिया को हथियारों में मदद कर रहा है और भारत चाहे तो आगे चलकर ब्रह्मोस मिसाइल को भी पिच कर सकता है अर्मीनिया को। ब्रह्मोस मिसाइल की इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड बढ़ रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के को डायरेक्टर अलेक्जेंडर मैकिचेव ने बताया कि फिलहाल इंडोनेशिया, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ इस मिसाइल को लेकर बातचीत चल रही है। ये तीनों देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में काफी रुचि दिखा रहे हैं। इंडोनेशिया, वियतनाम और यूएई जैसे देश अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्नत हथियारों की तलाश में है। ब्रह्मोस मिसाइल उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। वहीं यूएई, मिडिल ईस्ट का ये देश भी अपने सैन्य बल को लगातार आधुनिक बना रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल इसमें एक अहम भूमिका निभा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल न केवल एक ताकतवर हथियार है, बल्कि ये भारत की तरक्की और रक्षा शक्ति का प्रतीक भी है। ये मिसाइल भारत को रक्षा उपकरणों के बाजार में एक प्रमुख स्थान दिलाने में मदद कर रही है। ब्रह्मोस की डिमांड से ये साफ है कि ये मिसाइल आज की सुरक्षा जरूरतों को पूरी तरह से समझती है। वहीं क्योंकि भारत ने अब हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है, इसीलिए भारत को अब अपनी इस सुपरसोनिक मिसाइल को दूसरे देशों को बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और रूस के बीच साइन होने जा रही एक मेगा डील के बारे में है। भारत और रूस साथ में मिलकर 240 फाइटर जेट इंजन को लेकर इस समय बातचीत कर रहे हैं और इसके लिए भारत के एचएएल के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर रूस दौरे पर हैं। अब इस इंजन को लेकर काफी सारे यूट्यूबर और न्यूज चैनल इसे भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए बता रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इंजन देने में देरी कर रहा है। इसीलिए 240 फाइटर जेट इंजन की डील भारत रूस से कर रहा है, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। भारत इन इंजनों को अपने सुखोई फाइटर जेट के लिए ले रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत सुखोई फाइटर जेट को भारत के अंदर ही अब बनाने वाला है। इसके साथ ही सुखोई को अपग्रेड भी किया जाना है। इसके अलावा जो सुखोई फाइटर जेट का लाइफ स्पैन होता है, जिसमें एक सुखोई फाइटर जेट 6000 घंटे की उड़ान भरता है, इस दौरान सुखोई में 3 इंजन इस टाइम पीरियड में लग जाते हैं। यही कारण है कि 240 फाइटर जेट इंजन की डील भारत रूस से लाइसेंस के तहत अपने देश में बनाने के लिए कर रहा है। वहीं अगर बात करें इन इंजनों को तेजस फाइटर जेट में लगाने की, तो अगर भारत ऐसा करता है
तो ये संभव तो है, लेकिन इसमें तेजस फाइटर जेट में काफी ज्यादा बदलाव करने पड़ेंगे और इस वजह से तेजस फाइटर जेट 2 साल और लेट हो जाएगा। इसीलिए तेजस के लिए भारत अमेरिकी इंजन के साथ ही जाने वाला है। हाँ, अगर कुछ यूनिट में अगर रशियन इंजन लगाए जाते हैं तो वह बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर कोई भी खबर नहीं आई है। बहरहाल रूस से निकल कर आई 240 इंजन की इस डील के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।